एक गांव में एक किसान रहता था। वह फसल बोता और हर बार खराब हो जाती, जिस कारण किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल खराब हो ही जाती। कभी बाढ़ आ जाती, कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी धूप बहुत तेज हो जाती। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, हे प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती के बारे में पता नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दे दीजिए, मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, फिर आप देखना मैं कैसे अच्छी फसल बोकर अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाहिए तब धूप मिली, जब पानी तब पानी। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो उसने आज तक देखी ही नहीं थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि कैसी फसल करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़ा खुश था और वो बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से हैरान रह गया। छाती पर हाथ रखकर बैठ गया, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, हे प्रभु, ये क्या हुआ? मैंने तो जैसा मौसम चाहा वैसा मौसम दिया फसल को, जरा भी तकलीफ ना होने दी, फिर ऐसा क्यों हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को जरा सा भी संघर्ष का मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी भी प्रकार की समस्या का जरा सा भी एहसास नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा हो जा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है। इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, हथौड़ी से पीटना पड़ता है, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती हैं और उसे अमूल्य बनाती हैं। वैसे ही जीवन में बहुत संघर्ष जरूरी है। अगर जिंदगी में संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौती ही है जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है और मजबूत और प्रखर बनाती है। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, तेज प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना सहर्ष करना पड़ेगा। थैंक यू।